किया आपने कभी सोचा है हम लोग हनुमान जी का लाल झंडा अपने छत का ऊपर क्यों लगाते हैं? आखिर इसका पीछे कौन सा रहस्यमय घटना छुपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं एक समय ऐसा भी आया था जब कालदेव और हनुमान जी का बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि पूरा सृष्टि कांप उठी थी। और उसी घटना का बाद हनुमान जी का लाल झंडा लगाने का परंपरा शुरू हुआ। लेकिन इस कथा में ऐसा क्या हुआ जो आज भी हम लोग हनुमान जी का लाल झंडा लगाते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इस कथा का बारे में। हनुमान जी का लाल झंडा घर में क्यों लगाया जाता है, इसका पीछे का सच्चाई क्या है। हमें एक कहानी उस समय ले जाती है जिस समय त्रेता युग का आरंभ हुआ था। हनुमान जी का पिता वनराज केसरी अपने राज्य में रहते थे। वे अत्यधिक वीर और नेक स्वभाव का वानर राजा थे। लेकिन वनराज केसरी का एक दिन अचानक मृत्यु हो गया। यह समाचार जब हनुमान जी का पास पहुंचा तो हनुमान जी का हृदय दुख से भर गया। उसी समय वहां देव ऋषि नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि गंभीर स्वर में कहा, पवन पुत्र, तुम्हारे पिता का मृत्यु का समय अभी नहीं आया था, लेकिन कालदेव को अपने अधिकार और शक्ति का अहंकार हो गया था। उसने अहंकार में आकर तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु दे दिया। यह सुनते ही हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उनके आंखों में आंसू थी और हृदय में अग्नि जल रही थी। क्षण भर भी देर किए बिना हनुमान जी सीधे आकाश में उड़ते हुए कालदेव का पास पहुंच गए। कालदेव जैसे ही हनुमान जी को सामने देखा, उनके शक्ति का अहंकार और बढ़ गया और फिर शुरू हुआ दोनों का बीच भयंकर युद्ध। आकाश गरजने लगा, धरती कांपने लगी। कालदेव अपना पूरा शक्ति से हनुमान जी का सामना कर रहे थे, लेकिन उनका शक्ति हनुमान जी का सामने धीरे धीरे कम पड़ने लगी। जब कालदेव को लगा कि अब मैं हार जाऊंगा तो भय से उसका शरीर कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, पवन पुत्र हनुमान, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन उस समय हनुमान जी का रुद्र रूप प्रकट हो चुका था। क्रोध में आकर हनुमान जी मुट्ठी में जकड़ लिए और कालदेव को अपना ग्रास में निगलने लगे। कालदेव को अपने गलती का गहरा पछतावा होने लगा। उसी समय वहाँ भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। महादेव शांत स्वर में कहा, हनुमान अपना क्रोध को शांत करो। कालदेव अपने गलती का पश्चाताप कर रहे हैं, कृपया इसे क्षमा कर दो। महादेव का वाणी सुनकर धीरे धीरे हनुमान जी का क्रोध शांत होने लगा। फिर कालदेव को अपने उदर से बाहर निकाल दिया। कालदेव तुरंत हनुमान के चरणों में गिर पड़े और अपने भूल का क्षमा हनुमान जी से मांगने लगे। अपने गलती सुधारने हेतु तो उसने वनराज केसरी का जीवन वापस लौटा दिया। तब भगवान महादेव हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, पवन पुत्र, आज से जो भी भक्त अपने घर पर तुम्हारे नाम का लाल झंडा लहराएगा, उसके घर में अकाल मृत्यु का खतरा भय नहीं रहेगा। और जहाँ जहाँ हनुमान जी का लाल ध्वजा लहराएगी, वहाँ पर भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा भटक भी नहीं पाएगी। इसी कारण से आज भी बहुत सारे लोग अपने घर की छत पर हनुमान जी का लाल झंडा लगाते हैं, क्योंकि माना जाता है हनुमान जी का घर पर लाल झंडा लगाने से अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता है और घर पर नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। आज का कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक रहस्यमय कहानी का साथ नए वीडियो में। जय बजरंग बली।